हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन सीट देखेंगे। ये कैसी होती है, ये बिल्कुल नया है और आपको इसको कैसे सॉल्व करना है मैं ये बताऊंगा आज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने एक बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, बॉक्स में हमने कुछ नंबर रो और कॉलम बना के भर दिए हैं। ठीक है, कुछ नंबर रो और कॉलम में भर दिए हैं, रैंडमली भरे हैं, कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब ऐसा सोच सोच के भरे हैं। रैंडमली नंबर भरे हैं और उसको गुना भाग कराने के हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ट्राई करेंगे। आगे भी हम जब सीट बनाएंगे तब भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है प्रत्येक हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे। जैसे आज हम इस वीडियो में थोड़े बहुत ही देखेंगे, हार्ड नहीं देखेंगे, लेकिन इससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है, आपको बॉक्स बीच बीच में डिस्प्ले पे दिखेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तब दिखेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है E2 गुने C5, आपको दिख रहा होगा कि E2 में है वो 37 है। ठीक है, और C5 में 12 है। ठीक है, आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने को, इस कैलकुलेशन सीट को सॉल्व करने का एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बिना पेन उठाए करना है। ठीक है, तो E2 गुने C5 है, तो E2 में 37 दिख रहा है आपको और C5 में 12, तो 37 के गुना 12 से करानी है। ये बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित है कि 37 तिया 111 होता है। फिर इसके आगे के टर्म हम लोग लिखते रहते हैं। जैसे अब तिया 11 हो गया तो 6 बार में पूछे, 9 बार में पूछे, 12 बार में पूछे, हम लोग कुछ भी बता सकते हैं। तो 37 तिया 111 और इसमें 4 से गुना करा देंगे तो 37 में 4 12 की गुना हो जाएगी, तो 111 में 4 से गुना करा देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 444। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है और लॉजिकल भी। इसको आप हमेशा याद रखिए कि 37 तिया 111 होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, D3 इंटू D4। ठीक है, D3 में देखिए क्या है। D3 में आपको दिख रहा होगा कि D3 में जो नंबर है वो 35 है। ठीक है, और इसकी गुना 14 से करानी है। जो D4 में जो नंबर है वो 14 है। ठीक, अब 35 को हम 7 गुने 5 लिख सकते हैं और 14 को 7 गुने 2 लिख सकते हैं। दोनों जगह से 7 और 7 को गुना करा देंगे तो 49 हो जाएगा और 10 बच जाएगा। तो 49 गुने 10 कितना हो जाएगा? 490। देखिए मैं थोड़ा बहुत पेन चला रहा हूँ चूँकि मैं समझा पाऊँ, लेकिन आपको बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। इसका इफेक्ट आपको 25 कैलकुलेशन सीट सॉल्व करने के बाद दिखेगा आपको। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? तीसरा आपको बॉक्स दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है B1 गुने B2। B1 में जो है वो 36 है और B2 में 24 है। ठीक, तो 36 गुने 24 है। ठीक, और देखिए जब भी आपको दो नंबर गुना करने के लिए दें, ठीक है, और उसके बीच में जो अंतर है वो सम संख्या का है, ठीक है, तो उसको आप a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे आज 36 और 24 है, तो 36 और 24 का एवरेज क्या होगा? 60, सम इसका 60 होगा और एवरेज 30 हो जाएगा। तो एक जो नंबर है 30 से 6 बड़ा है 36 और एक जो नंबर है 30 से 6 छोटा है 24। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 30 का स्क्वायर माइनस 16। तो 900 में से 16 घटेगा, सॉरी 900 में से 36 घटेगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगा। तो 900 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 864। ठीक है, मैं गलती से 4 का स्क्वायर बोल रहा था, लेकिन ये 30 प्लस 6 और 30 माइनस 6 है। तो 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 900 माइनस 36, 864 होगा। आप ये हमेशा याद रखिए कि 65 और 35 100 होता है, तो उस हिसाब से 64 और 36 भी 100 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन है चौथा, A1 गुने B1। ठीक है, A1 में आपको दिख रहा होगा, A1 में जो नंबर है वो आपको 44 दिख रहा होगा। ठीक है, 44 है और B1 में 36 है। ठीक, B1 में 36 है और A1 में 44 है, तो हमको किसकी गुना करानी है? यहाँ A1 में 44 है और B1 में 36 है। ठीक, तो B1 में जो 36 है और 44 है, देखिए इसका फिर गुना कराना है और डिफरेंस क्या है? इवन नंबर, तो इसको फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लेंगे। तो 36 और 44 कितने हो जाते हैं? 36 4 40 80 हो जाते हैं। एवरेज इसका 40 हो जाएगा। आपको देखने से भी पता लग जाएगा कि ये 40 से 4 बड़ा है, एक 40 से 4 कम है। तो जब इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ेंगे तो एक 40 से 4 बड़ा है, एक 40 से 4 कम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1600 माइनस 16, तो 1584 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A5 है। E3 में आपको दिख रहा होगा कि 53 है। ठीक है, और A5 में
A5 में 42 है, ठीक है। इस दोनों की गुणा कराना है, ठीक। तो सब क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, इसको अप्रोक्सीमेशन से गुना कराना पड़ेगा। 53 में पहले 4 से गुना करा लीजिए, ठीक है। तो 53 में 4 से गुना कराइएगा तो 50 चौक 200, 3 चौक 12, 212 आएगा। अब इसमें जीरो लगा दीजिए तो 2120 आ जाएगा। फिर 53 को 2 से गुना करा के इसमें जोड़ देंगे तो 53 गुना 42 हो जाएगा। तो 2120 में 106 जोड़ देंगे तो 2226 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खाली गुना कराने वाला जो क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए, अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल छठा क्वेश्चन में, तो थर्ड प्रोपोर्शन अब निकालेंगे इसी का बॉक्स से ढूंढ के। छठा क्वेश्चन जो है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने वाला, छठा क्वेश्चन में D4 और D3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो D4 में यहाँ जो नंबर है वो 14 है, ठीक है, और D3 में जो नंबर है वो 35 है। तो A बराबर यहाँ पे A बराबर जो है 14 है और B बराबर 35 है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का जो फार्मूला होता है B² AB होता है। तो 35 का स्क्वायर जो होता है, जितना भी नंबर जो 5 से एंड करता है उसका स्क्वायर, 5 का एक 25 लिख दीजिए आखिरी के 1 और 10 डिजिट पे, और जो बच जाए उसके जैसे 3 बच गया तो 3 को 4 से गुना करा के लिख दीजिए, 3 चौक 12, 12 25, तो B² A तो 1225/14। तो 1225 को अगर 14 से भाग दीजिएगा तो देखिए 14 8 112, ठीक। फिर 105 बच जाएगा तो 14 7 98, फिर 7 बच जाएगा, दशमलव दे दीजिए, 14 25 70, 87.5 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें प्रोडक्ट बोल रहा है A3 और E1 का, ठीक है। A3 और E1 का जो है प्रोडक्ट बोल रहा है, 65 गुने 73 है। A3 में आपको दिख रहा होगा कि 65 है, A3 में 65 दिख रहा होगा और E1 में 73 है, ठीक। तो जब भी डिफरेंस जो हो इवन नंबर का हो, जैसे 65 और 73 है, ठीक, तो ये देखिए इसमें 8 का डिफरेंस है, ये पक्का A² - B² पे ये टूटेगा, ठीक। अब देखिए 65 और 73 का एवरेज आप ले लीजिए, ऐसे नहीं दिख रहा है, तब अगर दिख रहा है तो आपको पता चलेगा कि एक जो है 69 में से 4 कम है और एक जो है 69 से 4 बड़ा है। तो 69 का स्क्वायर में से अगर हम 16 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 69 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 69 का स्क्वायर निकालने के लिए 69 जो है 50 से 19 बड़ा है, ठीक है। तो 25 में 19 जोड़ दीजिए, 25 में 19 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25 10 35 और 9 44, ठीक है। तो 44 इसका आ जाएगा, ठीक। और फिर ये 19 बड़ा है तो इसमें 361 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ जो आएगा 44 और 361 ऐड करने के लिए ये स्क्वायर निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ आएगा 47 61, यहाँ जो आएगा जो 69 का जो स्क्वायर आएगा 47 61, और इसमें से हमको A² - B² किए थे तो B² में 16 कम करना है, तो 16 कम करेंगे तो 47 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कलम नहीं उठाना है तभी आपको मतलब कैलकुलेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ C रो एंड D रो। ये तो सम है, आप लोग जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका 183 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 9वां जो क्वेश्चन है हमारा, 9वां अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। तो आप देख रहे हैं बॉक्स में आपको E1 में दिख रहा होगा 73, E1 में कितना दिख रहा होगा 73, और E2 में 37 दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा तो एक नंबर को इसका 1 और 10 डिजिट को उलट पलट किया गया है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो जो डिफरेंस होता है वो होता है 9 मॉड में x माइनस वाई। एक्स जो होता है कोई एक डिजिट होता है दोनों नंबर का, और वाई जो होता है कोई एक डिजिट होता है। ये हमेशा ये फॉर्मूला 2 डिजिट में ही लगता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई नंबर है, कोई 2 डिजिट का आप नंबर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? तो कोई दो डिजिट का नंबर लिखिएगा तो उसको कोई 2 डिजिट का नंबर जैसे XY है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा 10x + y, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इसको उलट दिए तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 10y + x,
ठीक है। अब बोले कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो जब भी एक नंबर 2 डिजिट का कोई नंबर इसको उलट दिया और डिफरेंस पूछेंगे तो देखिए 10x है, उसमें से x घटा लेंगे तो 9x हो जाएगा। इसी में से घटाना पड़ेगा ना, 10x प्लस वाई में से 10y माइनस x, 9x और y में से 10y घटा लिए तो क्या हो जाएगा -9y। ठीक है, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई। ठीक है, ये मोड में रहना चाहिए चूँकि निगेटिव नहीं आना चाहिए। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो 9 गुने एक्स माइनस वाई जो होगा, 7 माइनस 3 घटा दीजिए, 73 को 37 लिखा था, 73 को 37 लिखा था, यहाँ उल्टा गया नंबर। तो ये जब भी उल्टा जाए तो 9 गुने एक्स माइनस वाई, तो 9 गुने 7 माइनस 3 4, 9 चौका 36, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो 10वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिड प्रोपोर्शन बताना है D5 और सम ऑफ D3 एंड D4। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि सम ऑफ D3 या D4 क्या होगा। तो सम ऑफ D3 और D4 35 और 14, 35 और 14 हो जाएगा 49। और D5 में आपका कितना नंबर है, D5 में 16 है। तो जब भी मिड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट AB, तो अंडर रूट 16 और अंडर रूट गुना में अंडर रूट 49। ठीक है, तो 16 से 4 निकलेगा और 47 से 7 निकलेगा, तो 7×4 = 28 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन सीट हमने सॉल्व कर लिया। आगे मैं एक और कैलकुलेशन सीट डालूंगा जो इससे टफ रहेगा। ओके।